हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों में से कोई देख रहा है तो सबसे पहले आवाज़ और वीडियो बता दो कि आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं। और अभी इस समय इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़ा मैं जल्दी हूँ लाइव। नॉर्मली मैं थोड़ा लेट लाइव आता हूँ, पर मैं इम्पोर्टेंट को सवाल पूछना ताकि मैं लाइव भी जल्दी खत्म कर सकूं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो हेलो आकाश गिरी, हेलो ब्रूलेट, हेलो नंदन जी। क्या है? गुड इवनिंग सर, क्लियर है, चलो अच्छा है। आफ्टर लॉन्ग बैक यू कम लाइव एवरी टाइम यू विल पुट प्रीमियर वीडियोस। हाँ, मैं आज लाइव हूँ। जो सवाल हो, इम्पोर्टेंट सवाल हो, आप बेधड़क होकर के पूछो। सवाल अच्छे होंगे, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। जो भी मुझे मतलब मैं अपनी राय रखूंगा, वो सही है गलत है वो आप लोग चुनना। और यहाँ पर सिर्फ कसिनो से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे। वो मैं बाकी जैसे अपना चैनल है मेरा ट्रैवल एंड नॉलेज, या दूसरा जो चैनल है जिस पर मैं सिर्फ लाइव आता हूँ, तो वहाँ पर मैं कसिनो के किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। पर यहाँ पर मैं सिर्फ कसिनो के सवाल का जवाब दूंगा, गैम्बलिंग से रिलेटेड ही जवाब दूंगा। तो आप पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको पूछना हो। सवाल पूछो, ये मत बताओ कि आपने कितना लॉस किया। उससे मुझे मतलब मैं मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ अगर किसी ने 5 लाख डुबाया, किसी ने 10 लाख डुबाया। सवाल पूछो कि सवाल क्या है मन में, उससे टाइम बचेगा और सभी लोगों को जवाब भी मिल सकता है। हेलो टुनटुन कुमार, हेलो साकिब साकू, हेलो इलेक्शन 24, गुड इवनिंग इमरान पठान, हेलो लखविंदर सिंह। क्या प्ले करना चाहिए? नहीं, पुनीत सिंह प्ले नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने पूछा कब प्ले करना चाहिए, मुझे लगा क्या प्ले करना चाहिए। कब प्ले करना चाहिए, वैसे तो वो जवाब मेरा वही रहना चाहिए, कभी नहीं प्ले करना चाहिए। पर फिर भी अगर आप पूछो तो आपको आपके एक्सपीरियंस से एक राइट टाइमिंग का अंदाजा होता है कि आप किस टाइम पे प्ले करते हो, किस टाइम पे आप पॉजिटिव होते हो, उस टाइम पे प्ले करना चाहिए। और मैं जैसे मैं अपने बारे में मैं ज़्यादातर दिन में प्ले करता हूँ। मुझे अंधेरे में प्ले करना या शाम को प्ले करना पसंद नहीं। दूसरा आपने पूछा, इसी सवाल का एक और जवाब है कि भी कब प्ले करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे आप मान लो कोई भी गेम है, किसी भी गेम में जब आप खेल रहे हो या शुरू कर रहे हो, तो पहले ये देखो कि उसके पिछले 8-10 रिजल्ट कौन से आए हैं। पिछले 10-12 मैक्सिमम 15 गेम, जो पिछली 15 गेम में उसने क्या रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग है। मतलब अगर आप बेट लगाते तो क्या वो रिजल्ट आपको जितवाते? अगर वो जवाब होता है कि हाँ यार ये मेरे तरीके से चल रहा है, तो वो टाइम होता है बेट करने का। पर अभी इसमें थोड़ा-सा एक वो है डाउट डाउट नहीं क्या बोलते हैं, एक थोड़ा-सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि मान लो अगर 10-15 गेम में आपके बराबर के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने देखा अरे यार ये तो पिछले 10-12 रिजल्ट जो इसके मेरे फेवर के हैं, तो भाई वो कभी तो रुकेंगे और कभी तो वो खत्म होंगे। और 10-12 रिजल्ट आ रहे थे तो बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि अब वो आप शुरू कर रहे हो कि यार ये तो मेरे हिसाब से चल रहा है, और आपके शुरू करने के तुरंत बाद ही वो धीरे-धीरे आपके अपोजिट चले जाए। तो अब आप कहोगे यार मेरे से पहले तो ऐसे ही चल रहा था, सब सेटिंग है, सब फिक्स है। आप क्या करो, अगर ज़्यादा गेम, अगर 1-2 गेम में वो रिजल्ट मार रहा है तब तो ठीक है। अगर वो ज़्यादा गेम रिजल्ट दे चुका है तो अब ये है कि अब उसका वो पैटर्न खत्म होने वाला है जो आपके हिसाब से ठीक है। उस केस में आपको एक ही काम करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। और जब वो आउट पैटर्न मारे, उसके बाद जब वो दोबारा आपके पैटर्न पर आए तब प्ले करना चाहिए। और ये कहना बहुत आसान है पर ज़्यादातर लोग वेट नहीं कर पाते हैं। तो जो वेट नहीं कर पाते, जिनमें सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो एक ही काम करें, बहुत छोटी-छोटी बेट लगाएँ, बहुत छोटी-छोटी बेट लगाएँ। क्योंकि जाएगी तो छोटी बेट जाएगी। और फिर
राइट टाइम आने पर वो अपनी बेट को बढ़ाए। ऐसे ये तरीके मैं अपने जो मैं अपनाता हूँ तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। मिस यू भाई, हाँ मैं काफी दिनों बाद लाइव आया हूँ मनी इज नथिंग पर। अभी मैं थाईलैंड में हूँ पिछले 1 महीने से, मतलब मुझे 2 दिन बाद 30 दिन पूरे हो जाएंगे थाईलैंड में। और थाईलैंड में कसिनो नहीं होते, नहीं तो कसिनो के वीडियो बनते रहते, पर कसिनो है नहीं, पर देखते हैं। रोहित बाबू पूछ रहे हैं बड़ा बेट पे क्यों हार जाते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। बड़े बेट पे हम इसलिए हार जाते हैं कि हम बेट बड़ी कब करते हैं। हम एक तो होता है कि एक आदमी आकर के सीधा बेट बड़ी लगाता है, तो वो तो तुक्का है कि कभी जीतेगा कभी हारेगा, और ज्यादातर हारेगा। एक आदमी अपनी बेट तब बड़ी करता है जैसे उसकी एक बेट आ गई, अब उसमें जोश आ गया कि अरे यार बेट आ गई, फिर वो दोबारा बेट लगाता है, वो भी आ जाती है वो। अब क्योंकि पिछली बेट में वो जीत चुका है तो वो अगली बेट थोड़ी बड़ी लगाता है, और अगली बेट भी अगर आ गई या उस पर कम ही प्रॉफिट हुआ पर प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो तीसरी बेट पे बड़ी बड़ी बेट खेलता है। मतलब कि क्योंकि अब 2 बेट में जीत चुका है, अब उसको लग रहा है कि मुझे तो खेलना आ गया, और ये हर बार होता है। और जैसे ही वो बेट लगाएगा बड़ी, तो वो ऐसा नहीं कि कोई आपको झांक रहा है कि आपने बड़ी बेट लगाई तो आपको वो हरा दे, क्योंकि आपकी जो बड़ी बेट है दूसरे जो और लोग खेल रहे हैं उनकी तो आपसे भी बड़ी होगी। होता क्या है कि कभी ना कभी तो आपकी बेट नहीं भी आएगी ना। आपने 2-3 बेट आई, आप तो चढ़ गए आसमान पे और आपने बेट बड़ी कर दी कि मेरी तो सारी बेट आ रही है, तभी एक बड़ी बेट चली गई। फिर आपको लगता है यार मैं छोटी बेट लगा रहा था तो आ रही थी, बड़ी बेट लगाया तो चली गई। ऐसा नहीं है। वो 2-3 बेट के बाद जानी थी, वो 3-4 से ज्यादा बेट कभी लगातार आती नहीं है, 3-4 से ज्यादा बेट लगातार जाती नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी बेट 2-3 आ जाती है तो उसके बाद मैं छोटी बेट कर देता हूँ, जबकि कायदे में जब मेरी बेट आ रही है तो मुझे बेट बड़ी करनी चाहिए, या कम से कम उतनी ही रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 बेट आ चुकी है, 4 बेट आ चुकी है, उसमें 2-3 बड़ी बेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि अब बेट जाएगी, तो मैं छोटी बेट करता हूँ। और जब मेरी प्रॉफिट होता है तो छोटा प्रॉफिट होता है, तो दिमाग एक बार वो कहता है अरे यार इस पर बड़ा अमाउंट लगाया होता तो ज्यादा कमाता। पर वो तब दिमाग कह रहा है ना, आने के बाद ही तो बोल रहा है दिमाग। तो ये एक बहुत दिमाग हमारा धोखा देता है हमें, आने के बाद हमारे को बोलता है कि देखा बेट बड़ी करनी चाहिए थी, अगर बेट चली जाती तो तब कहता देखा सही किया ना। तो दिमाग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो नतीजों के हिसाब से अपनी राय बनाता है, तो दिमाग के धोखे में मत आना। दाऊद भाई जी हेलो, राकेश भाई हेलो, दाऊद। सीमा डोरा, कसिनो खेलना चाहिए या नहीं सर? नहीं खेलना चाहिए। अगर आपने कभी नहीं खेला और आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दे रहा हूँ कि नहीं खेलना चाहिए। एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है। इसमें आप हारोगे ही हारोगे, 10 बार जीतोगे, 50 बार जीतोगे, आखिरी में हारोगे ही हारोगे। अगर आपने कभी कसिनो नहीं खेला तो मत खेलना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ ये मैंने अभी बताया ना, रोहित बाबू ने यही सवाल पूछा कि हम बड़ी बेट क्यों हारते हैं, तो वो जवाब वही है, डजन पर बड़ा बेट लगाने पर क्यों हार जाते हैं। बात डजन या कॉलम या किसी स्ट्रेट अप नंबर की नहीं है। हाँ बड़ी बेट देखो, डजन डजन जो है वो आउटर बेट है, मतलब उसमें 12 नंबर कम से कम कवर होते हैं। वहां पर जब तक आपकी बेट बड़ी नहीं होगी आपको प्रॉफिट ही नहीं आएगा। अगर आप 500 की बेट लगाओगे और 10,000 प्रॉफिट चाहिए आपको आज, तो 500 की बेट पे 10,000 प्रॉफिट कैसे कमाओगे? 20 बेट थोड़ी आ जाएगी आपकी, आने जाने के बाद में भी 20 बेट थोड़ी आ जाएगी। 20 बेट आएगी, 500 रुपए की बेट खेल रहे हो तब जाके 10,000 होगा। तो अब किसी को 10,000 चाहिए तो उसको बड़ी बेट खेलनी ही पड़ेगी, कम से कम उसको 2,000 या 1,500 की एक बेट खेलनी पड़ेगी। गेम शॉप, नमस्कार नमस्कार गेम शॉप, ऑनलाइन कसिनो को फायदा कैसे होता है हमारे हारने पे? ये कॉमन सेंस है कि आप जो हारते हो पैसा, वो पैसा जो आप डिपॉजिट करते हो, वो आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया, 100 रुपया उनके पास है। अब आप हार गए तो 100 रुपया उनका हो गया, और वो पूरा नहीं रखते हैं। क्या होता है, आप हारे हो तो कोई जीता है, आप जो जीतते हैं और जो हारते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो कसिनो का प्रॉफिट होता है। साकिब साकू, कसिनो नहीं खेलो,
किस टाइम पर प्ले करना चाहिए? जब आपके मन मुताबिक नतीजे चल रहे हो या शुरू हुए हो, तब आपको बेट खेलनी चाहिए। बड़ी बेट जाने के कारण ये भी है कि बड़ी बेट के लगाने का तो आप डरते हो, क्योंकि आपको मालूम है बड़ी बेट है। हर आदमी का बड़ा अपने हिसाब से होता है कि भी किसी के लिए 500 रुपए बड़ा है तो किसी के लिए 5000 भी छोटा है। तो जब हम बड़ी बेट लगाते हैं, हर आदमी अपनी अपनी औकात से बड़ी बेट लगाता है, जो जिसको वो बड़ी मानता है। उस केस में क्या होता है, वो डरता है, वो डरने लग जाता है, और डर की वजह से नेगेटिविटी आती है और उसमें भी बेट चली जाती है। फिर वो खुंदक में आ जाता है और कसिनो से लड़ना शुरू कर देता है, और वहां पर वो और अपना बचा कुचा पैसा गवा देता है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर समझना चाहिए कि कैसे ये चीजें चलती हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ी सी भूख सी लग रही है, क्योंकि यहाँ 9 बज चुके हैं, 9:15। तो अभी ये लाइव खत्म करके मैं कुछ खाने को लेने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सब खत्म हो चुका है फ्रिज में। यही एक आखिरी योगर्ट बचा है। तो हमने कौन सा कमेंट पढ़ा था अभी? हाँ, बड़ी बेट पे अकाउंट खाली हो जाता है। गेम शॉप करें सर, रूलेट के अंदर में मल्टीप्लेयर और एक्स्ट्रा मल्टीप्लेयर में क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लेयर का मतलब कि वही कि वो कितने गुना बढ़ाएंगे। ये सब पंगों में मत पड़ो, सिंपल सादा रूलेट खेला करो। ये जो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भी आप लोगों के बहुत पैसे चले जाते हैं। साकिब साकू, कसिनो सीख रहे हो तो पहली बात तो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ना चाहते हो और सीख के खेलना चाहते हो, ये अच्छी बात है। तो जो भी सीखा है, कैसे पता करोगे कि वो सही सीखा है? तो छोटे छोटे अमाउंट से खेलना, चाहे पैसे जितने मर्जी ज्यादा हो, पर बहुत छोटे छोटे अमाउंट से खेलना, ताकि देखो तो सही सीखा क्या है। भले जीत जाओ तब भी बड़ा अमाउंट बड़ा मत करना, पहले कई दिनों तक छोटे अमाउंट से खेलो। पहला सवाल है कि कसीनो गेम्स खेलते खेलते का तरीका। यूके ट्रेडिंग ने पूछा है पहला सवाल कि भी कसिनो खेलने का तरीका, कसिनो गेम्स खेलने का तरीका। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो है, ये एक प्योर शुद्ध जुआ है। इसमें आपको लालच दिया जाता है। जब आप हारते हो तो आपको बताया जाता है कि दूसरे जीते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको ना खेलो। अगर नहीं अगर फिर भी खेलना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि जितना अमाउंट आप गवा सकते हो, कि अगर आज मेरे इतने पैसे चले गए तो मैं, भाई नुकसान तो हुआ है, पर मेरे को कोई बहुत ज्यादा, मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। तो उतना ही पैसा आप उसमें डालो जिसमें जितना पैसा हारने का आपके अंदर दम है, जिसके जाने पर आप उसको झेल सकते हो। अपनी औकात से और अपनी सोच से बाहर का पैसा मत डालो, क्योंकि जब आप अपनी औकात से बाहर का पैसा डालोगे तो आपको डर लगेगा। डर लगेगा तो आप सही ढंग से प्ले नहीं कर पाओगे। दूसरा, अपने पैसे से खेलो। उधार लेके, लोन पे लेके, ब्याज पे पकड़ के किसी से मत खेलो, क्योंकि उस पर भी फिर डर हावी होगा कि जीतना ही जीतना है। तो उस जीतने के चक्कर में भी आप हार जाओगे। जीतना है, पर जीतने का दबाव नहीं होना चाहिए। हमेशा उतने पैसे को डालो जितने पैसे के जाने पर आप दोबारा भी आ सको, मतलब फ्रस्ट्रेशन ना है वो अंदर। लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में करोड़पति बनने के चक्कर में हारते हैं। पैसा बट नहीं रहा है, हलवा नहीं है। सर, कसीनो में छोटा छोटा पैसा बना सकते हैं? यार मैं, ये ना छोटी सोच है कि छोटा छोटा पैसा बना सकते हैं।
कसिनो में हमेशा एक बात ध्यान रखना, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, बड़े पैसे से छोटा-छोटा पैसा बनाने जाओगे, ज़्यादा बार बनेगा, पर जिस दिन नहीं बनेगा, उस दिन जितना बनाया होगा सब एक बार में साफ हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि अगर जैसे किसी आदमी ने 1 लाख रुपए डाला और वो सोचता है कि 1 लाख रुपए डालूँगा, 3-4 हज़ार रुपए रोज़ के कमाऊँगा। बहुत आसान लगता है, होता भी है। आप 10 दिन डालोगे पैसा, 10 दिन आपने डाले 1-1 लाख रुपए और आपने 3-3 4-4 हज़ार रुपए में निकाल के प्रॉफिट कमा लिया। अब आप हिसाब लगाओगे 10 दिन में कितने कमाए जी? देखा कितना बढ़िया बिज़नेस है, मैं कितना दिमागदार हूँ, 1 लाख रुपए जमा करके 40,000 कमा लिया। फिर क्या होगा, एक दिन आप ना आपका दिमाग आपको बोलेगा यार 10 दिन से तू 4,000 कमा रहा है, मतलब तुझे तो आता है खेलना, चल आज 10,000 कमाते हैं। फिर वो 10,000 कमाने जाएगा। फिर ऐसे ही वो जब ज़्यादा कमाने के चक्कर में जाएगा, तो वो कंट्रोल खो देगा और एक दिन में वो 1 लाख रुपए चले जाएगा। अब मान लो उसने कमाया तो था, पिछले 15 दिन में जाकर के 50-60 हज़ार, एक झटके में दिमाग पे खोपड़ी पे शैतान नाचा और पूरा का पूरा 1 लाख रुपया चले गया। हमें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा, और बड़े का मतलब ये नहीं 3 गुना से ज़्यादा का बड़ा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। इसमें ये होता है कि अगर चले गया तो छोटा अमाउंट गया ना, तो आपको डर नहीं लगेगा और दोबारा आपके पास दोबारा वापसी का मौका रहेगा कि हाँ यार छोटा ही तो गया था, दोबारा आ जाऊँगा। बड़ा बेट लगाने को क्यों हार जाते हैं? बता दिया बॉस, एक ही सवाल को बार-बार मत पूछो, मैं एक-एक करके सारे सवाल पढ़ूँगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी एक ही सवाल को बार-बार कॉपी पेस्ट किया है तो मैं उसका कमेंट नहीं पढ़ूँगा, मैं एक-एक करके सबका कमेंट पढ़ूँगा। केवल सब्र रखो। आपका नंबर आएगा, मैं वो कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। अगर आप में से किसी ने भी एक भी कमेंट को बार-बार अगर कॉपी पेस्ट किया है, मैं उसका कमेंट नहीं पढ़ूँगा। अगर किया है तो डिलीट कर दो, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरे को यहाँ पर कमेंट मैं इस फ़ोन में पढ़ रहा हूँ, दूसरे फ़ोन में मुझे दिक्कत होती है। आप एक सवाल लिखो और बैठ जाओ आराम से चुपचाप, आपका नंबर आएगा, मैं डेफिनिटली, मेरे को चाहे यहाँ पे 2 घंटे लग जाए, एक-एक सवाल का जवाब देने के बाद ही बंद करूँगा। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। बस आप बार-बार मत लिखो, क्या होता है मेरे को पढ़ने में दिक्कत होती है, वही कमेंट बार-बार आती है। तो आप उसको डिलीट कर दो, एक एक कमेंट रहने दो, आपका नंबर आने पे मैं ज़रूर पढ़ूँगा। बिना पढ़े मैं नहीं छोड़ूँगा। हाँ, जब मैं बोल दूँ कि अब मत लिखना, कि मैं बंद कर रहा हूँ, तब आप मत लि उसके बाद मत कमेंट करना। क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना, इसलिए आप लोगों को टाइम लग जाएगा, पर मैं पढ़ूँगा आपके सबके कमेंट। सर ऑनलाइन बेटिंग पे ज़्यादातर कौन-सी सीरीज़ पे बेट करनी चाहिए? इलेक्शन 24, आप पहले ये बताओ ना कि आप कौन-सी गेम की बात कर रहे हो? मैं रूलेट के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। अगर आप रूलेट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप पूछोगे भी कौन-सी सीरीज़, तब मैं इसका जवाब दे सकता हूँ आपको। सवाई गर्ग, सर ऑनलाइन गैम्बलिंग करके 1.5 लाख हार गया। मैं स्टेट पिक्स की स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, यूट्यूब देख के खेला, पता नहीं चला कब लॉस हो गया इतना। मेरा प्री क्लियर हो चुका है, अब पढ़ने का मन नहीं होता, क्या करूं? सवाई गर्ग, देखो मालूम क्या है, आपने जो पीसीएस का एग्जाम दिया, प्री प्री क्लियर हो गया। आप ये एक बात को ठंडे दिमाग से समझो, भूल जाओ, पहले सारी बात हम भूल जाते हैं, आपने क्या गवाया क्या नहीं गवाया, 1.5 लाख खोया या क्या नहीं। ये जिस एज में आप ये काम कर रहे हो ना, वो गोल्डन एज बोलते हैं उसको, गोल्डन एज। ये जो 20 साल के बाद में 30 साल तक की, 35 साल तक की जो एज होती है ना, इसको गोल्डन एज कहा जाता है। ये बहुत कीमती उम्र होती है। इस उम्र में आप अपनी पूरी आने वाले जीवन की गणना कर देते हो। 1.5 लाख रुपया गया है, नुकसान हो गया है, पर ये 1.5 लाख रुपया जिंदगी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नुकसान, जिन लोगों ने जुआ नहीं खेला उनका हो गया, किसी की जेब कट गई, किसी को के घर में चोरी हो गई, कोई किसी ने के बड़े-बड़े चलते हुए बिज़नेस कोरोना में बर्बाद हो गए। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, दुनिया के देशों में घूमता हूँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी जुआ नहीं खेला, पर वो लोग भी बर्बाद हो गए। भई कोविड की वजह से, किसी और वजह से। तो इस 1.5 लाख रुपए के अगर आप बोझ पे जाओगे, तो 1.5 लाख रुपया तो चलो वापस नहीं आएगा, पर उसके चक्कर में आप अपना पूरा करियर खराब कर दोगे। 1.5 लाख रुपए गया है, कैसे भी उसको मैनेज करो। चाहे घर वालों को सॉरी बोलो, एक मौका माँगो, कहीं से पकड़ के मैनेज करो, जो करो वो आप जानते हो अपनी सिचुएशन। बस ये कह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए के चक्कर में अपनी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 1.5 लाख रुपया हो सकता है आपको लगे कि बड़ी रकम है, पर वो बड़ी रकम नहीं है। आप ऐसे कई 1.5 लाख रुपए अपने जीवन में कमा लोगे, अगर पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में बढ़े।
तो इस 1.5 लाख रुपए के जाने की छाती मत पीटो, इसको कैसे ना कैसे मैनेज करो और आगे बढ़ो और अपनी अपनी कदर करो, अपनी वैल्यू करो कि आप कहाँ पे हो और क्या करने जा रहे हो। कहाँ ये जुए-वुए के चक्कर में पड़ गए हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब में वीडियो देखा, लोग सब झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं और बहका के ले आते हैं। ईज़ी मनी के चक्कर में, लालच में आदमी फँस जाता है। कोई बात नहीं, हो जाती, गलती सबसे होती है। पर अब गलती के को रिपीट करना और गलती के बारे में ही बार-बार सोचते रहना, ये उससे भी बड़ी गलती है। बाकी आप समझदार हो, आप खुद देखो। मौज मस्त कह रहे हैं ऑनलाइन कसिनो में खेला भी नहीं हूँ और हाल टाइम इसके बारे में सोचता भी रहता हूँ, क्या करूँ? खेलता भी नहीं हूँ। बॉस अगर नहीं खेलते हो तो सोच क्यों रहे हो? ये ईज़ी कमाई नहीं है, ये हलवा नहीं है, ये हलवा नहीं है। कि आप कोई भी आएगा, किसी को भी देखिए, ये सब झूठी कहानियाँ। हम गए थे जी, वो ऋतिक रोशन बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, कोई और कि भी मेरे को मेरे भाई ने बताया और मैंने आके इसको खेला और इसमें मेरे फिर 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, ऐसी ऐड चलती है ना। इन सब बातों में मत आओ। ये लालच और डर का गेम है और लालच और डर हमारे अंदर होता है जिसकी वज़ह से हम यहाँ पर पैसा हारते ही हारते हैं। कोई चीटिंग नहीं कर होती या कोई चीटिंग ना भी करे तो भी आप हारोगे। रोहित बाबू ऐसा नहीं है कि 10,000 का बेट लगातार 5 बार गया, 10,000 का बेट लगातार 5 बार आता भी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आता कम है, जाता ज़्यादा है। क्योंकि आप अपने बजट से बड़ी बेट लगाओगे तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी रहती है, डर रहता है कि अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये बेट को आना ही पड़ेगा। और जब वो बेट नहीं आती तब हमें प्रॉब्लम होती है। दबंग स्टेटस जिस दरवाजे में दिया है उसे दिन में दोबारा आने का क्या जिस दरवाजे में दिया है उसे दिन में दोबारा आने का चांस रहता है। क्या मेरा लॉस रिकवर हो सकता है? सवाई गर्ग अगर लॉस रिकवर करने जाओगे ना तो और पैसा जाएगा। और अगर 1.5 लाख रुपए रिकवर हो गया तो दुनिया का कोई ताकत, भगवान भी आ जाए अगर हो तो आपको जुआ छुड़वाने की कभी भी सोच नहीं सकता। आप फिर जुए में पक्का बर्बाद हो गए। क्योंकि 1.5 लाख रुपया गया हुआ है आपका। अब आपका 1.5 लाख रुपए आ गया किसी वजह से। चलो मान लो मेरे कोई वीडियो से आ गया, मेरे किसी ट्रिक से आ गया, कैसे भी आ गया। अगर वो 1.5 लाख रुपए आ गया, आपकी ज़िंदगी पक्का बर्बाद है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, मैं छोड़ दूँगा हमेशा के लिए। ये क्योंकि आज 1.5 लाख रुपए नहीं आया है, गया हुआ है। पर जिस दिन आ गया ना, उस दिन आपका दिमाग बोलेगा तुझे तो आ गया खेलना, अब किस बात का डर? फिर आप शौकिया तौर पे थोड़ा-थोड़ा खेलोगे और फिर वापस आ जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी लॉस रिकवर होने के बाद बर्बाद होते हुए देखा है। Nandan कह रहे basically nobody don't know about roulette patterns sir, even me also sir, after knowing about roulette patterns one of the best game sir। मुझे देखो मेरी पर्सनल फेवरेट गेम रूले है क्योंकि रूले के अंदर जो है वो जो पैटर्न मुझे थोड़े बहुत समझ आ जाते हैं, तो जब मेरे पैटर्न चल रहे होते हैं मैं उस समय गेम में एंटर करता हूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाता है और मैं चुपचाप भाग जाता हूँ। मैं कभी भी बड़ा नहीं जीता हूँ, ना मैं कभी ज़िंदगी में बड़ा जीत सकता हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा पैसा डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है मैं भाग जाता हूँ गेम बंद करके। सोनू मिश्रा, सर मैं कृष्ण कुमार सर मेरा सवाल है कि सर छोटा बेट लेता हूँ तो सर विन होता है, बड़ी बेट लेता हूँ तो लॉस होता है। सर प्लीज सर बताओ। मुझे एक बार बताओ कृष्ण कुमार, जब आपको मालूम है कि आप छोटी बेट खेलते हो तो जीतते हो, बड़ी बेट खेलते हो तो हारते हो, अभी तक मैं 2-3 बार इसी सवाल का जवाब दे चुका हूँ। तो हमेशा छोटी बेट ही क्यों नहीं खेलते हो? क्यों एक ही दिन में करोड़पति बनना है? थोड़ा-थोड़ा कर सकते हो आप। आकाशगिरी में ड्रैगन टिगर में 30,000 जीता था, फिर उसे मैंने फ़ोन खरीदा लिया, अब मैं 20 से 25,000 के लॉस में हूँ। मैंने लॉस के बाद खेलना बंद कर दिया है, बट अब मुझे नहीं खेलना है, पर दोस्तों को देखकर मन करता है। तो ऐसे दोस्तों को दफ़ा कर दो अपने जीवन से, जिनसे गलत बात या गलत आदतें सीखने का मन करता है, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जीवन में।
सर हर बार स्टार्टिंग में प्रॉफिट में रहते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है। माइंड कंट्रोल क्या है नहीं रख। मुझे एक बार बताओ ना, ये तो प्रॉब्लम फिर आपकी जुए की थोड़ी है। जब आपका पैसा बढ़ गया, आपने जीत लिया, आपने गेम बंद क्यों नहीं किया? आपको क्या लगा कि आप लगातार खेलते रहोगे और जीत जाओगे? एक बात ध्यान रखना, जुआ हमेशा जितना कम खेलोगे उतना इसमें जीतोगे, जितना ज्यादा खेलोगे उतना हारोगे। क्योंकि आप जीते, आपको लगा और खेलता हूं, और जीते लगा और खेलता हूं, अरे कहीं तो कहीं वो वापस भी तो जाएगा। सर खेलने का तरीका बताओ लॉस ना हो। बस लॉस जो होता है वो आपके डर और लालच की वजह से होता है। देखो बेट का आना जाना गेम का पार्ट है, पर जब बेट आती है और आप का अमाउंट बढ़ता है तो आपको वो कम लगता है, और कम लगता है तो आप अपने लालच की वजह से और खेलते हो, और खेलते हो तो हारते हो। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हिट एंड रन, छोटा छोटा हिट करो, भाग जाओ। एक दिन में करोड़पति बनने की सोचोगे, पक्का सड़क पे आओगे। थोड़ा 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 रोज खेल करो ना। और रोज का मतलब भी रोज नहीं, अल्टरनेट डे पे। मैं कभी भी कहता हूँ कि लगातार नहीं खेलना चाहिए। 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं खेलना चाहिए। लगातार रोज नहीं खेलना चाहिए, दिमाग पैटर्न बना लेगा आपका, फिर आप एक ही तरह से खेलते रहोगे। हेलो लॉरेंस बिश्नोई जी, काफी दिनों बाद आपका कमेंट आया, वो भी मनी इज नथिंग पर। उधर आस्क राकेश या वो ट्रैवल एंड नॉलेज पर आपके कमेंट नहीं आते। गेम शॉप सर, रूलेट में जीतना जितना गुना शो होता है उतना गुना मिलता है सर। लास्ट में आपने मेगा रूलेट बताया तो था, 12 नंबर पर 400x मिला था। ऐसी एक टेबल है जिसमें मैं मल्टीप्लेयर और एक्स्ट्रा मल्टीप्लेयर। हाँ तो वो क्या होता है, जितना वो ज्यादा देंगे उतना वो जो बेट नहीं आने पर, मान लो आपकी बेट आई है पर उस पर वो गुना नहीं मिला है, मतलब लाइटिंग नहीं आई है, तो आपको वो कम मिलेगा। जैसे नॉर्मल वाले लाइटिंग में 30 गुना मिलता है, वैसे नॉर्मल रूलेट खेलो आप जिसमें कोई ये सब नहीं होता है, लाइटिंग मल्टीप्लेयर गुना वुना कुछ नहीं होता है, जैकपॉट वगैरह। उसमें आप खेलोगे एक का 35 मिलेगा स्ट्रेट अप का, है ना। स्प्लिट का एक का 17 मिलेगा, अपना नम मिला करके 18 हो जाएगा। ऐसे करके मिलता है। पर लाइटिंग वाले में या इस तरह के जो जैकपॉट वाले रूलेट होते हैं मल्टीप्लेयर वगैरह में, इसमें मिनिमम 30 गुना मिलेगा, मतलब इतना तो मिलेगा। फिर अगर इसमें डबल पे चले जाओगे तो वो और आपको 26 या 28 गुना दे रहा होगा। और बढ़िया 1000 5000 10,000 गुना वाले पे जाओगे तो वो आपको और कम देगा, क्योंकि वो आपका पैसा ही काट करके आपको देते हैं। एहसान नहीं कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो कैलकुलेट करता है कि 100 लोगों ने बेट लगाई है, इस बार में कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्मल रूलेट में हम देते 35 गुना, ये दे रहे हैं 30 गुना, तो वो जो 5 गुना जो बचता है उसी को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है और फिर वो उसके हिसाब से वो बनाता है लाइटिंग। लॉरेंस विष्णु कह रहे हैं हाँ मैं एकदम फिट फाइन हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए, पर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस चैनल पर आप मिलोगे। मुझे आपको इस चैनल पर देख करके अच्छा नहीं लगा। साकिब साकू भाई, आप हमेशा बोलते हो जुआ छोड़ दो, तो आप क्यों जुआ खेलते हो भाई? मालूम क्या है, एक आदमी था, उसको ना आग से खेलना आता था। सर्कस में काम करता था, वो आग से खेलते हैं, मुंह से आग निकालते हैं। तो हम जब आग से खेलते थे ना तो हमें मना करता था कि मत खेलो जल जाओगे, मत खेलो जल जाओगे, क्योंकि हमें आता नहीं था। वो पता नहीं कैसे वो ऐसे आग के गोले बना के उछालता था, आग के रिंग सर्कल में से कूद जाता था, मुंह में वो पेट्रोल भर के आग निकालता था। और जब हम उसको देख करके हम भी घर में छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हो, कहता था मत करो जल जाओगे, मत करो जल जाओगे। फिर मैंने उससे यही पूछा, आपका वाला सवाल, कि यार जब आप हमें बोलते हो कि आग से मत खेलो और आप तो खेलते हो, तो मालूम उसने क्या बोला, मुझे आता है तुम्हें आता नहीं है। समझ गए? अगर मुझे कोई चीज आती है और मैं उसमें अपना खर्चा पानी निकाल सकता हूं तो मैं क्यों ना खेलूं। पर मुझे मालूम मुझे आती है, सबको थोड़ी आती है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई, क्या आप चला लोगे? इतना पेशेंस है, डेडिकेशन है, अकेले चलाई बिना पैसों के। काठमांडू से दिल्ली साइकिल से आया था मैं, आप चला लोगे? मैं 20 से 25 सिगरेट रोज पीता था, 10 साल पी है मैंने, चेन स्मोकर था, एक झटके में सिगरेट छोड़ दी। आप लोग छोड़ दोगे ऐसे नशे? तो मेरे ऊपर कंट्रोल है, पर मुझे मालूम है बाकी तो नहीं कर पाएंगे।
तो बाकियों को तो बचाऊँ। वेयर आई कैन प्ले ऑनलाइन प्लीज़ शेयर लिंक। बॉस इस लाइव को खत्म होने के बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट है ना इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा, और नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट लिंक माँग सकते हो। या यूट्यूब पर मैं नहीं देता हूँ, वो उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। एक कमेंट को बार-बार मत लिखो, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। सर मैंने फाइनली गैम्बलिंग छोड़ दी है। बहुत अच्छी बात है आपने गैम्बलिंग छोड़ दी है, पर यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। ये गैम्बलिंग का चैनल है। अ, यार कई लोगों ने कमेंट बहुत बार-बार लिखे हैं, मैं पढ़ लिए मैंने, पर अगर आगे से ऐसा मत करना। प्लीज़ थोड़ा गाइड करें कि व्हाइट कॉलर और एक व्हाइट कलर और रेड कलर शो होता है। किसमें शो होता है बॉस? सर रूलेट में जितना गुना शो होता है वो देखो सैकड़ों गेम है, मुझे हर गेम की नॉलेज नहीं है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? सिंपल सादा काम करो करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे पैसा जाएगा। और सर कर्जा कैसे खत्म करे? कर्जा कर्जा कैसे खत्म करे वो पहली बात तो जुए से तो होगा नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। और कर्जा कैसे खत्म करे वो इस चैनल का सवाल नहीं है, ट्रैवल एंड नॉलेज या मैं जब कभी लाइव आऊँ वहां पूछ। हेलो मकवाना सुभाष जी, कैसे हो आप? सर मैंने फुल रिसर्च कर लिया ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंड आई एम हैप्पी, मुझे सारे आंसर मिल गए। बहुत अच्छी बात है। दाऊद भाई जी, सर आपका वीडियो देखने के बाद कम से कम लॉस करता हूँ, थैंक्स। चलो अच्छी बात है। पेंटर सोनू, हेलो कैसे हो? गेमिंग राजपूत, सर जब मैं खेलता हूँ कभी भी 1000 डिपॉजिट करता हूँ और 1500 कभी ऊपर नहीं जाता। हाँ तो ऊपर नहीं जाता इसका मतलब है कि आपको अभी गेम खेलने का पैटर्न या गेम खेलने का जो लेवल है वो नहीं समझ में आया कि अगर ये बार बार एक लेवल पे जाके अटक जाता है, तो पहली बात है कि मत खेलो। और अगर खेलना भी है तो फिर जहां तक जहां पहुंच पा रहे हो आप, आपने जैसे नोटिस कर लिया कि 1500 ऊपर नहीं जा रहा है, तो 1500 से ऊपर जाने भी मत दो, उतने में विड्रॉल कर लो, कभी भी राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना। और एक बार बताओ, 1000 रुपए डाल के 1500 रुपये हो रहा है, हिंदुस्तान में कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे जिसमें घर बैठे बैठे इतना हो जाएगा? पर आप लोगों का लालच आपको मरवाता है। मल्टीपल दे रहा है सर, मैंने मल्टीपल देखो, जितना एक्स्ट्रा मल्टीपल पे जाओगे उतना आपका बाकी बिना मल्टीपल वाले में भी तो बेट आती है ना, जीतते हो ना, पर मल्टीपल नंबर नहीं होता है वो, तो उसमें उतना कटेगा, वही तो वो मल्टीपल करके दे रहा है। इस पंगे में मत पड़ो। विपिन मेहरा करे सर बिग फैन सर, नाम ले दो। विपिन मेरा नाम क्या ले दूं, आपका कमेंट भी पढ़ दिया मैंने। सर क्या मेरी बात को आप समझ पाए? हाँ मैं समझ गया, आप वही एक्चुअली क्या होता है, एक लाइटिंग होता है, एक डबल लाइटिंग होता है, ऐसे मल्टीप्लेयर होता है, वो गुना का हर नंबर के ऊपर वो आ जाएगा, 500 गुना, 100 गुना, 200 गुना। उसमें मल्टीप्लेयर पे भी डबल डबल आ जाता है कई बार। तो वो जितना ज्यादा आप इसमें जाओगे ना जल्दी हमें पैसा बनाने के चक्कर में, उतना पैसा आपका बर्बाद होगा। मौज में जब तक नहीं खेलूंगा तब तक मुझे साफ तरीका नहीं मिल जाए, और वो नहीं इसका मतलब मैं कभी भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, मौज मस्त। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी से ये बोलकर मीटिंग कर ली कि हमारी कंपनी को वेबसाइट डिज़ाइन करनी है एंड
सर व्हाई नॉट लाइटिंग रूलेट इज ऑफलाइन कसिनो? ऑफलाइन कसिनो में लाइटिंग रूलेट इसलिए नहीं होता है, हालांकि सिंगापुर में है और भी एक दो देशों में, पर वो लाइटिंग रूलेट फिजिकल नहीं है, वो वही है कि वर्चुअल है। लाइटिंग रूलेट हमेशा वर्चुअल ही तो आएगा, क्योंकि सच में थोड़ी कोई वो नंबरों पे कैलकुलेट करके बता देंगे कि इतने गुना मिलेगा उतने गुना मिलेगा। जो ऑफलाइन कसिनो में लाइटिंग मिलती है, नेपाल में एक रेड कसिनो है उसमें मिलती है, लाइटिंग नहीं मिलती है, उसमें भी गुना आ जाएगा। जैसे आपने बेट लगाई तो बेट लगाने के बाद बॉल घूमने के बाद वो बता देगा कि इन नंबरों पर आपको इतना पैसा मिलेगा, पर वो सारे डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा, डिजिटल टच करने पर मिलेगा। बॉल चाहे रियल घूम रही है, पर आप बेट टच स्क्रीन के थ्रू लगाओगे तभी वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा। फिजिकल टेबल पे कौन आदमी बैठ के हिसाब किताब करेगा? बाहर के देशों में, नेपाल में, सिंगापुर में, मलेशिया में, जेंटिंग हाईलैंड है मलेशिया में जहाँ कसिनो है, वहां पर इन सब जगहों पर मैं गया हुआ हूँ, वहां पर लाइटिंग रूलेट ऑफलाइन कसिनो में होता है, पर होगा ऐसे ही कि बॉल घूम रही है, आपको टच स्क्रीन के थ्रू बेट लगानी पड़ेगी, स्क्रीन पे आ जाएगा कौन से नंबर पे लाइटिंग है। हाँ, ऑटो रूलेट भी होते हैं, लाइव रूलेट भी होते हैं, वर्चुअल रूलेट भी होते हैं ऑफलाइन कसिनो में। ऑटो रूलेट में क्या होता है, हर कुछ सेकंड बाद बॉल अपने आप घूमती है। अवधेश प्रजापति सर, ऐसा रूलेट बताओ जिसमें टाइम ज्यादा मिलता हो। ये बहुत बड़ा पंगा है कि ऑनलाइन के अंदर टाइम नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, पर फिर भी एक लाइटिंग रूलेट है जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं कई बार वीडियो बना के डालता हूँ, या जिसका मैं प्लेटफॉर्म का कभी कभी नाम भी लेता हूँ, तो वो मैं इसमें कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा उसका। उसमें एक मेगा ब्लेज फायर रूलेट है, मेगा ब्लेज फायर रूलेट, उसमें बाकी रूलेट के मुकाबले तीन दो तीन सेकंड ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। राजीव के कह रहे हैं, राकेश भाई ऑफलाइन कसिनो में बेट लगाने को कितना टाइम मिलता है, मीन कितने सेकंड मिलते हैं नहीं, ऑफलाइन कसिनो में अगर आप टेबल पे खेलते हो ना तो आपको बहुत टाइम मिलता है। इवन आपसे पूछेगा, अगर आप कहोगे ना अभी रुक जाओ अभी मेरे को बेट लगानी है, तो जब तक वो आप बोलोगे नहीं वो बॉल स्पिन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ ही गए जी मैं तो कर रही हूँ, मतलब आपको पूरा टाइम मिलेगा। वो बॉल स्पिन करने से बोलेगा कि हाँ पे वो चेक करता है सबने बेट लगा दी है, वो फिर बॉल स्पिन करेगा। तो ऑफलाइन कसिनो में टाइम की तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। इवन ऑफलाइन कसिनो में अगर आप ऑटो रूलेट भी खेलोगे ना, जो ऑटो रूलेट बॉल अपने आप स्पिन हो रही है और टच स्क्रीन पे आप बैठ के बेट लगा रहे हो, उसमें भी मिनिमम 45 सेकंड मिलते हैं। 45 सेकंड, 45 सेकंड जानते हो कितने ज्यादा होते हैं? आपको लाइटिंग, आपको ऑनलाइन कसिनो के रूलेट में 10 सेकंड, 9 सेकंड, 11 सेकंड, 13 सेकंड मिलते हैं, किसी किसी में 15 सेकंड मिलते होंगे, वहां पर 45 सेकंड मिलते हैं। सोबिर हुसैन सर, मैं इंजॉय करता हूँ, मेरा लिमिट से मतलब है, दूसरा लिंक पे खेलना चाहता हूँ सर, कहाँ पे ऑनलाइन कसिनो खेलना है, लिंक दे दीजिए। इस लाइव के खत्म होने के बाद मैं इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डालूंगा, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा उसका, आप गूगल पे जा सकते हो। और अगर किसी को सिर्फ लिंक चाहिए, मतलब डायरेक्ट लिंक चाहिए, कोई वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना चाहता, तो फिर मेरा जो इंस्टाग्राम है राकेश साइक्लिस्ट के नाम से, उसमें आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, तो उसमें मैं भेज सकता हूँ। रजत मलानी कह रहे हैं सॉरी, हाँ मुझे मालूम आपने बहुत सारे कमेंट किए थे रिपीट करके, कोई बात नहीं, आप लिख दो, मैं आपको आपका कमेंट पढ़ के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, अब सीरियसली बताना कि आपका अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ और आपका घर इसी से चलता है क्या? देखो, मैं प्रॉफिट कितना हुआ ये तो नहीं मैं बता सकता, पर मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ था
सेकंड वाला, मतलब जब गोवा में कसिनो खुले थे, क्योंकि मैं दिल्ली से गोवा शिफ्ट हो चुका था 2020 में। तो लॉकडाउन के बाद 1 डेढ़ साल तक मैंने अपना घर इसी से चलाया है। पर मैं बड़ा बड़ा नहीं खेलता हूँ, ना मैं बड़ा बड़ा जीतता हूँ। मेरा खेलने का तरीका बहुत डिफेंसिव होता है। मैं हिट एंड रन गैमलर की तरह खेलता हूँ, और गैमलर नहीं, प्लेयर की तरह खेलता हूँ। छोटा छोटा प्रॉफिट कमाता हूँ और भाग जाता हूँ, वहां रुकता नहीं हूँ चाय पानी पीने के लिए। तो उससे मैंने 1.5 2 साल अपना घर चलाया, ठीक है। और बाकी मैं चीजें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताता, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा कि लोग सोचेंगे अच्छा हम भी कर सकते हैं, फिर वो जुए की तरफ खींचे आ जाएंगे। कहीं कोई बच्चा अपनी फीस हार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं इसलिए, मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने कोई फोन इससे खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने घर खरीदा, मैंने बंगला खरीदा, मैं कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखना। मैं बड़ी बड़ी डिंगे हाँकूं और लोग जुआ खेलने आए, उसका क्या फायदा। और झूठी डिंगे क्यों हाँकूं, क्योंकि मैंने सच में जुए से घर नहीं खरीदा, मैंने कार नहीं खरीदी। तुलेश्वर वर्मा कह रहे हैं, तुषार वर्मा सर, कसिनो में मिनिमम अमाउंट ऑफ बेट कितना होता है? आई मीन कितने रुपीस वाली चिप लेनी है, या हमें डिसाइड कर सकते? नहीं, नॉर्मली कसिनो में चिप तो 50 की होती है मिनिमम मिनिमम। पर ज्यादातर जो टेबल होते हैं गैम्बलिंग के, उसमें मिनिमम 100 की चिप ही अलाउ होती है। कुछ एक टेबल रख देते हैं छोटे प्लेयर के लिए कि जिसमें 50 की चिप चल सकती है, होती 50 की चिप है। पर बेट आपको मिनिमम बेट 100 रुपए की लगानी पड़ेगी, एक चिप 100 रुपए की लगानी पड़ेगी। तो एक दो टेबल कुछ जगह पर मिल जाती है जहां पर आप चिप 50 की लगो, बाकी वर्चुअल 50 की होती है। पहले तो 20 की होती थी कई साल पहले। लॉरेंस बिश्नोई कह रहे, राकेश सर आई सल्यूट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यू आर राइट, यू वर राइट एंड यू विल बी राइट ऑल्सो। बाकी सर मुझे इस इंडस्ट्री का सब डेप्थ में पता चल गया, थैंक यू, बिकॉज आपकी वजह से मैंने रिसर्च किया। चलो अच्छी बात है, एक्चुअली में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर ये रिसर्च आपने पहले की होती, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मैं कसिनो के चाहे टिप दूं, कोई वीडियो बनाऊं, कोई ट्रिक बताऊं, पर मेरी बात शुरू जिस बात पे होती है और खत्म जिस बात पर होती है वो ये होती है कि यहाँ पर आप हारोगे ही हारोगे। मेरा ये क्लियरली कहना है कि आप हारोगे ही हारोगे, क्योंकि यहाँ एक दिन की जीत की बात नहीं हो रही है। एक दिन के बादशाह बन के क्या करोगे आप, एंड में तो फकीर ही बनोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग कहते हैं अरे बकवास कर रहा है, देखो मैं आज जीत गया, आज मैं इतना जीत गया। अरे बात आज या कल की जीतने की नहीं हो रही है, 10 दिन जीतने की नहीं हो रही है, बात हो रही है ओवरऑल आपने क्या किया। ओवरऑल आप देखोगे आप घाटे में हो गए। नीलम सैयद सर, आपका प्रोमो कोड बताइए। मेरा प्रोमो कोड मैं इस लाइव को खत्म होने के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, आप वहां पे देख लेना। और मेरा प्रोमो कोड के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे प्रोमो कोड से आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, कभी आपका पैसा अपडेट नहीं हुआ या विड्रॉल लेट हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना। मैं और स्क्रीन शॉट शेयर कर देना जी मेरा पैसा अपडेट नहीं हुआ या विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो मैं आपके बिहाफ पे उनको मेल भेज दूंगा अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया हुआ तो। क्योंकि अगर मैं बिना प्रोमो कोड वालों के वहां पे मेल भेजता हूँ तो वो कहते हैं कि आप क्यों कर भेज रहे हो, वो बंदा डायरेक्ट बात करे हमसे या फिर वो उसने जिसका यूज किया हुआ है। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप किसी धोखे में ना रहो। लिपेसा घर घरामी, हेलो। इंद्रजीत सिंह सर, जैसे आपने प्ले करा वैसे ही 2 दिन से प्ले कर रहा हूँ, 1:3 नहीं होता, बट आउटर बैट से 101% बेस्ट है, एनी मोर टिप बॉस। देखो मैंने जब बोला ना कि 1:2 मतलब 1 का 3, मतलब 1000 डाले तो 3000 हो जाए, तो ये थंब रूल नहीं है कि 1000 का 3000 होना ही होना है। किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन कम होगा। तो जिस दिन कम होगा उस दिन कम ले लो, और राउंड फिगर में नहीं पढ़ना है कि अरे यार 1 का 3 बोला था, 1 का 2.5 तो हो गया है, अब 3 करके ही मानूंगा। वो 3 ही नहीं होगा किसी दिन, वो 2.5 से ही वापस चले जाएगा। तो ये थंब रूल नहीं है। मान लो आपने 10 बार किया 1 का 3 करने के चक्कर में, 2 बार 1 का 3 हुआ, 2 बार वो 1 का 2 हुआ, 2 बार 1 का थोड़ा सा ही बढ़ा, मतलब 10% 20% ही बढ़ा, 1 2 बार वो 2.5 गुना के आसपास गया, आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में हो। अगर आप अड़ गए, इसमें अड़ना नहीं है, ना तो राउंड फिगर में जाना है, ना कोई भी बात। मैं हमेशा बोलता हूँ 20% का वेरिएशन लेके चलना, राउंड फिगर में मत पड़ना कभी। दूसरा, 1 का 3 करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाए आसानी से ठीक है, नहीं तो भैया जो मिल रहा है वो ठीक है।
महेंद्र सिंह कह रहे सर, महेंद्र सिंह ये कमेंट आपने किसको लिखा है? मेरे को लिखा है, नाम तो किसी और का लिखा है। लिपिसा, हेलो। हर्ष कह रहे सर सीवीज 1 करोड़ जीतने पर ब्लॉक तो नहीं करेगा। मुझे नहीं पता, उनका दावा है कि वो नहीं करेंगे। उन्होंने एक आदमी को 2.5 करोड़ रुपए जीतने पर भी दिए हैं, उसका इंटरव्यू भी छापा हुआ है, उनकी वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो वो उनका दावा है। आज तक उन्होंने किसी को जीतने की वजह से ब्लॉक नहीं किया कि आदमी जीत गया तो उसको ब्लॉक कर दो। बड़ी साइट है, 90 देशों में काम करती है, और कोई भी बड़ी साइट ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे और वो आपको आपके पहली बात तो आपको क्यों ब्लॉक करके, आपको अपने घर से दे रहे हैं। आप जीते हो तो कितने हारते भी तो है। सर 11 आईसी ऑनलाइन कैसीनो वेबसाइट रियल है या फेक? बॉस मुझे भेरगांव मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। मुझे जिन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं, मैं उसके बारे में गलत भी कैसे बोल सकता हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं, मुझे जिस चीज़ के बारे में आइडिया मैं उसी पर बात करता हूँ। सर हमेशा हारने का डर क्यों होता है? क्योंकि लालच है ना जीतने का। जीतने का लालच है तो हारने का डर होगा ही होगा। अगर लालच नहीं होगा तो डर भी नहीं होगा। तो लालच खत्म करो ना। लिपिसा कह रहे हैं आपका प्रोमो कोड यूज किया है, अब तक मेरा जो पैसा है वहां अटक गया है, पैसा नहीं दे रहे हैं। 20 बेट लगाने से 500 रुपए। यार एक बात तो पहले तो ये समझो कि यार 500 रुपए की पेमेंट के लिए आपने मेरे कम से कम 50 वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। सिंपल सी बात थी लिपिसा घरामी। 500 रुपए आपके लिए हो सकता है बड़ी बात हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो 50 रुपए से। पर आप 500 रुपए के लिए आपने मेरे 50 वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। सिंपल सा था कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। वो लोगों को लाखों रुपए लोग रोज कमा रहे हैं, आपका 500 रुपए रोक करके क्या कर लेंगे वो? आप सीधा एक स्क्रीनशॉट भेजो, आपने भेजा हम उसको भेजेंगे, उसमें टाइम तो लगता ही ना थोड़ा। कोई किस वजह से पेमेंट अटकी है, क्या पता आपका अकाउंट वेरीफाई ना हो, क्या पता आपने पेमेंट का यूटीआर नंबर सही जमा ना किया हो, विड्रॉल करने के टाइम पे आपने आईडी कुछ और दी हो, अकाउंट नंबर कोई और डाल रहे हो विड्रॉल करने के लिए। ये तमाम चीजें मैच होनी जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कौन सा कारण होगा। आपने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट, हम उनको भेजेंगे, उनका जवाब आएगा, हम आपको जवाब देंगे। छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो। अब आप खुद सोचो ना कि 500 रुपए के लिए आपके साथ बेईमानी कर जाएगी इतनी बड़ी साइट। आप कह रहे हो कि पैसा नहीं दे रहा है, ₹20 बेट लगाने से 500 रुपया पेमेंट आ रहा है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा। स्क्रीनशॉट भेजा है, हम आगे शेयर करेंगे। ऐसा थोड़ी कि मैं बैठा हूँ, मैं इंस्टाग्राम में पूरे पूरे दिन में एक बार खोलता हूँ, इतने सारे मैसेज होते हैं, तो कई बार नहीं पढ़ पाता। आपने भेजा है, मैं डेफिनेटली उसको आगे भेजूंगा, उनका जो जवाब आएगा आपको भेजूंगा मैं। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पेशेंस नहीं करो तो जुए में कहां से जीतोगे? जुआ तो गेम ही पूरा पेशेंस का है। महेश नायक सर परेशान हो गया है ऑनलाइन कसिनो से, क्या करूं कुछ पता नहीं चलता। महेश अगर परेशान हो गए तो उसको छोड़ दो, थोड़ा गैप ले लो, ब्रेक ले लो, लगातार मत भिड़ो, इससे दिमाग हैंग हो जाएगा। सोनू गोवाला भाई मैं आपका सब वीडियो देखकर थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया है, चलो अच्छी बात है। कैरावैन कुकिंग सर जी मेरे 5 लाख गए हैं, भूल गया। नो वन डिफीट रूलेट अंटिल इट्स गेम ऑफ लक, यू कांट डिफीट रूलेट एज वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यू आर राइट सर। मैं यही बोलता हूँ, पंगे मत लो इनसे, एंड में हार जाओगे ना। दोस्तों मैं इस समय ना बैंकॉक में हूँ, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, और अभी यहाँ पर ना 9:52 हो चुके हैं, थोड़ी देर में 10 बज जाएंगे। मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं ये लाइव को जल्दी खत्म करूंगा। तो और सवाल मत भेजना, ताकि जितने सवाल आए हुए कमेंट मैं उन सबको पढ़ लूँ। 9:52 हुए, इसके बाद जो भी कमेंट आएंगे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। अगले लाइव में जल्दी, मैं कल परसों दोबारा लाइव आ जाऊंगा, तब पूछ लेना।
तो हम कहाँ थे? कैरामैन कुकिंग का हो गया, चलो अच्छा इन्होंने छोड़ दिया। सोनू मिश्रा कह रहे सर कौन सा गेम सबसे अच्छा होता है? मैं तो बैकरेट प्ले करता हूँ। क्या सर गेम अच्छा है या पैटर्न? नहीं देखो, मालूम क्या, ऐसा नहीं है कि मेरे को रूलेट पसंद है और मैं रूलेट में अगर पैसा बना लेता हूँ तो रूलेट ही अच्छा है जी उसी में। हर आदमी का अपना अलग दिमाग होता है, हर आदमी की अपना एक गेम खेलने का तरीका होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे रूलेट में ही अच्छा करेंगे। तो जो गेम में आपको सही लग रहा है आप उस पर टिको। मुझे रूलेट समझ में आता है, मैंने कभी कार्ड गेम नहीं खेली क्योंकि मुझे रूलेट समझ में आता है, मेरे को रूलेट में मैं ज्यादा दिलचस्पी लेता हूँ। किसी को रूलेट नहीं समझ में आ रहा, वो दूसरा गेम आ रहा होगा। बात ये कि आप किस लायक हो, आपकी क्या क्षमता है। ऐसा मेरे कहने पे थोड़ी खेलोगे, जो आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर बैकरेट समझ आ रहा है, आप बैकरेट में, मकसद तो जीतने से है ना। सर आपने सही बोला था, मैं गैम्बलिंग छोड़ दूंगा, आपके वर्ड्स बहुत स्ट्रांग है सर। अब मुझे मालूम था कि क्योंकि आपके एक्शंस दिख रहे थे, वो एक दो गलती करता आदमी लास्ट में, पर वो दिख रहा था। सर मुझे सब आंसर मिल गए, अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ है, मुझे ऐसा लग रहा है वी ह्यूमंस आर इनोसेंट। इनोसेंट की जगह ना फूल लिखो, क्योंकि देखो मैं जुआ खेलने वाले को मासूम नहीं मानता, ना मैं उसको बेचारा मानता हूँ। ये सब यहाँ पर जुआ कोई समाज सेवा के लिए नहीं खेलने आए हैं, ये लालची लोग हैं, ये जल्दी पैसा कमाने के लिए जुआ खेल रहे हैं। इनको डॉक्टर ने बोला जुआ खेलने को, ये क्यों आए हैं? ये आए हैं जल्दी शॉर्टकट से पैसा बनाने के लिए, कि जल्दी जल्दी आएंगे, जुआ खेलेंगे, पैसा बनाएंगे और दुनिया पे राज करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए इनको मासूम मत बोलो, ये सब ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, लालच की वजह से शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। जैसे कोई आदमी शॉर्टकट अमीर बनने के लिए गुंडा बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, तो ऐसे ही जुआरी बन गए। मैं केवल इनको, क्योंकि ये बहक गए हैं, क्योंकि ऐड देख के कोई लालच में किसी किसी ने वीडियो बना के इनको बहका दिया, झूठी कहानियां सुना के बहका दिया। मैं सिर्फ इनके सवालों के जवाब इसलिए देता हूँ, ये वीडियो इसलिए कि इनमें से कुछ लोग सही रास्ते पर आएंगे और जुआ छोड़ देंगे। 250 से 300 के बीच में लोग अभी तक ये कह चुके हैं कि हमने आपकी वीडियोस की वजह से, आपकी बातों की वजह से फाइनली जुआ छोड़ दिया है। आपने बोला लॉस को भूल जाओ, हमने लॉस को भूल के हमने जुआ बंद कर दिया। अरे लिप्सा घरामी, आपको वो कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कम ही मिलेगा, वो लाइटिंग रूलेट है। लाइटिंग रूलेट में 20 रुपए का 720 नहीं मिलेगा। नॉर्मल रूलेट में 20 रुपए का 720 मिलेगा स्टेटअप नंबर आने पर। लाइटिंग रूलेट पर जाओगे तो वहां पर आपको 600 मिलेगा, क्योंकि वहां पर 30 गुना मिलता है। अपने दिमाग के ढक्कन खोलो। लाइटिंग रूलेट में आपको कम अमाउंट मिलेगा, वो कटेगा तभी तो वो आपको लाइटिंग देते हैं, अपने घर से ला करके थोड़ी दे देंगे 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना। लाइटिंग रूलेट के अंदर आपको 1 का 35 नहीं मिलेगा। नॉर्मल रूलेट के अंदर 10 रुपए लगाओगे बेट आएगी, 360 रुपए मिलेंगे। लाइटिंग रूलेट पर बेट लगाओगे, 10 रुपए लगाओगे, बेट अगर आ गई तो आपको 30 रुपए मिलेंगे, 30 के हिसाब से मतलब 300 रुपए मिलेंगे। आप कह रहे हो 600 अपना चाहिए, उसमें मेरे को 500 रुपया पेमेंट मिल रहा है कस्टमर सपोर्ट से। वो 500 रुपए वाला रूलेट आपने चुना होगा ना, चेक करो पहले। ऐसा थोड़ी कि आपके लिए वो अकेले बैठे हुए कि यार आपका 100 रुपया काट रहे बेट में से। गेम समझो, अपने गेम की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो कि कौन सी गेम चुन ली है। इसीलिए बोलता हूँ नॉर्मल रूलेट खेला करो, जो नॉर्मल रूलेट का रूल है, 1 का 35 स्टेटअप में। मुझे मुझे सोनू गोवाला, मुझे बाकी साइट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सर केसर अत्री कह रहे हैं सर एक बार प्रॉफिट करने के बाद माइंड कंट्रोल कैसे करें? बॉस माइंड कंट्रोल ऐसे करें कि पहले तो जैसे ही गेम प्रॉफिट में आ जाए गेम को बंद कर दो, बंद कर दो। वैसा विड्रॉल करने के चक्कर में मत जाओ, गेम बंद कर दो।
क्योंकि जैसे ही आप बंद कर दोगे तो दोबारा से उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना, उसी गेम को चुनना, तब तक तो वो 4-5 बेट निकल चुकी होगी, आपका खुद ही मन नहीं करेगा और उसके बाद अपना प्रॉफ़िट निकालो। क्योंकि दिमाग लालची है इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो हथकंडे अपना सकते हो आप। सर अपने वीडियो में ये भी बात जोड़ दो कि इनका जो सॉफ्टवेयर होता है पूरी की पूरी सेटिंग होती है। यार मुझे एक्चुअली में ना मेरे को मालूम नहीं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जब मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं मालूम, तो मैं कैसे बोल दूँ किसी को? मुझे नहीं मालूम क्योंकि देखो आप इसमें कह रहे हो सॉफ्टवेयर, तो जो जो घोड़े की रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं और लोग उसमें पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब घोड़ों में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका मतलब घोड़ों में जीत जाते हैं, वहाँ भी लोग हारते हैं। लोग आपस में बैठ के खेलते हैं ताश में, ताश का जुआ खेलते हैं ना कार्ड गेम, उसमें भी लोग बर्बाद होते हैं जुआ खेल के, तो उसमें तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मकसद मतलब ये है कि जुए के अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है। चलो इसमें तो वो आपने बोल दिया ऑनलाइन में तो चलो सॉफ्टवेयर है जी, सेटिंग है। घोड़े की रेस में क्या घोड़े के अंदर चिप लगाई हुई है? ताश की गेम में क्या होता है? आप लोग घर में बैठ कर के ताश खेलते हो मतलब जो जुए के अड्डे होते हैं, जहाँ पे फिजिकल ताश खेली जाती है, वहाँ पे भी तो लोग बर्बाद होते हैं। सोनू कुशवाहा, ये तो हो गया। भेर गाँव सर मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने पढ़ा था आपका कमेंट ना बता दिया। ऑनलाइन कसिनो में देखो एक चीज़ है कि आप ऑनलाइन कसिनो आपके साथ चीटिंग करके नहीं आपको हरा रहा है। आपके दिमाग आपको डर आपका पैसा बढ़ता है। एक तो बात आप लोग ईमानदारी से मानोगे कि यार हम पैसा डालते कहीं वो पैसा कई बार बढ़ जाता है। पर आप उसके बाद नहीं रुके वो पैसा वापस ले लेता है। आप क्या कह रहे हो कि नहीं बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे हम जब मर्ज़ी चाहेंगे तब पैसा वापस लेंगे। वो आप ही से वो भी तो कमाने को बैठा है ना, ऐसे थोड़ी वो बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को। मैं तो बोलता हूँ सारे जगह सारे जुए के अड्डे हैं। सर अब तो मैं गैम्बलिंग चैनल पे कुछ होगा और नहीं कसिनो के अंदर जाने में। अच्छा है लॉरेंस बिश्नोई आपको सब मालूम पड़ गया। सर स्पोर्ट्स बैटिंग और कसिनो किस में फिक्सिंग कम होगी? ये देखो है तो सब जुए के अड्डे, सब सेटिंग का गेम है। स्पोर्ट्स बैटिंग के अंदर आप लोगों ने देखा है क्रिकेट मैच में कितने बड़े बड़े केस सामने आते हैं, पर हम सब लोग छोटी मछलियां हैं, तो छोटा प्रॉफिट बना के भाग लोगे कोई टारगेट नहीं करेगा। आप लोग जाते हो बड़ा बनने के चक्कर में। मेरा क्यों नहीं ये बाल भी बांका कर पाया आज तक? क्योंकि मैं मेरा बाल बांका करने के लिए पहले तो मैं बड़ी रकम लेके जाना चाहिए, वो मैं लेके नहीं जाता। आप लोगों को मैं कई बार लाइव खेल के दिखाता हूँ तो उसमें भी 3,000 रुपए तो डालता हूँ। वो क्योंकि मैं चाहूँ तो 30,000 भी डाल सकता हूँ। मैं 3-3 हज़ार करके 10 बार डालता हूँ। क्यों मुझे मालूम है चले भी गए तो 3,000 ही तो जाएँगे। अब उनको भी मालूम है 3,000 वाले से क्या हम पंगा लें? क्या क्या मतलब क्या पंगा मतलब क्या इसको लूटेंगे इसके तो पल्ले ही 3,000 रुपए। मैं कैसीनो में जाता हूँ मेरा थोड़ा-सा पैसा बढ़ता है मैं वापस घर आ जाता हूँ। मैं खाना खाने के लिए भी नहीं रुकता कई बार तो। कि पैसा बढ़ गया चलो निकलो यार बाहर जाएँगे बढ़िया सा खाना खाएँगे। हिट एंड रन गैम्बलर बनो। और गैम्बलर नहीं प्लेयर बनो। सर कोई ऐसी साइट बता दो जिसका कोई 100 खेलने की लिमिट नहीं। मेक श्योर ईट प्योर लोगों को गैम्बलिंग ने लूटा, आपको मुंबई में किसने लूटा गया था प्लीज टेल मी, काफी टाइम से इंतजार करो। मेक श्योर ईट प्योर ये वो चैनल नहीं है ना, इस चैनल पे तो आपको मालूम है मैं सिर्फ गैम्बलिंग की बात करता हूँ। तो मैं जब कभी दूसरे चैनल पर लाइव आऊंगा वहां पर आप पूछना जरूर बताऊंगा, अगर शुरुआत में आपने पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा, किस्सा है छोटा सा यार वो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देवी लाल माली हेलो। अरे क्योंकि यार ये लिपि साहब बात को समझ में तो होते नहीं होनी। ज्यादातर जो लाइटिंग रूलेट है वो स्टेटअप पर ही पैसा देते, तो स्टेटअप पर ही तो वो कम काटेगा ना। नॉर्मल आप लगाओगे स्प्लिट लगाओ 4 नंबर पर पैसा लगाओ 2 नंबर पर पैसा लगाओ 3 नंबर पर पैसा लगाओ, वो आपको नॉर्मल रूलेट के रूल के हिसाब से पैसा देगा, एक का 35 के हिसाब से पैसा देगा, एक का 17 के हिसाब से पैसा देगा। पर स्टेटअप पर लाइटिंग है तो स्टेटअप पर वो आपको पैसा कम देगा।
यार आप उनसे बात करो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मेरा जवाब आएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ दो। आप मुझे बार बार इस बात की दुहाई मत दो कि मेरा प्रोमो कोड यूज किया, मेरा प्रोमो कोड यूज किया। आपको बात समझ में नहीं आ रही है। और मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा प्रोमो कोड यूज करो, आपकी मर्जी, आप यूज करो या मत करो। आप चाहो तो हटवा भी दूंगा मैं। आप गेम के रूल पढ़ते नहीं हो, खेलना शुरू कर देते हो। पहले गेम को समझो तो सही, तभी तो हारते हो। वो जो रूल है वो सबके लिए, वो आपके अकेले के लिए नहीं है। जो लाइटिंग रूलेट स्टेटअप पर पूरा पैसा देगा, लाइटिंग का देगा, तो वो लाइट स्टेटअप पर ही तो कम अमाउंट देगा ना आपको। सर ये ऑनलाइन कसिनो सॉफ्टवेयर गेम में भैया रूलेट बेस्ट ऑप्शन है ये क्रिकेट बेट। देखो मुझे क्रिकेट के से बेहतर रूलेट लगता है। मैं ये अपने बता रहा हूँ, बाकी आप जिसमें बेहतर हो आप उसके हिसाब से देखो। मेरे को रूलेट बेहतर लगता है। एक्टर विश्वा एस, हेलो, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आपका कमेंट आया है। एक्चुअली मैं भी बहुत दिनों बाद ही लाइव आया हूँ। और आपसे मैंने एक बार कहा था कि मैं फ्री होके आपसे एक बार जरूर बात करूंगा, पर वो मैं फ्री नहीं हो पाया, मेरी ट्रैवलिंग नहीं रुकती है। सर सीरीज में से नंबर कैसे प्रिडिक्ट करें? सीरीज में से नंबर कैसे प्रिडिक्ट करें? देखो मान लो कि 5-8 सीरीज चल रही है और उसमें से आपको नंबर प्रिडिक्ट करना है। तो आप ये देखो कि अगर कलर ब्लैक का चल रहा है और सीरीज 5-8 चल रही है, तो 5-8 में ब्लैक नंबर कौन से होते हैं? 6 नंबर ब्लैक होते हैं, 6 नंबर रेड होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक नंबर का से चल रहा है और 5-8 की सीरीज चल रही है, तो 8 है, 11 है, 33 है, और कौन से नंबर आते हैं उसमें? 8 11 आते हैं, 33 आता है, 24 आता है, और कौन से नंबर हो गए? नंबर ही भूल गया क्या मैं? 8 11, 8 है, 11 है, 33 है, 24 है, 6 नंबर ब्लैक होते हैं। तो अगर मान लो 5-8 सीरीज चल रही है और ब्लैक नंबर आ रहा है, तो आप इन ब्लैक नंबरों को जैकपॉट नंबर या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनमें से आएगा। अगर मान लो ऑफलाइंस चल रहा है और रेड कलर का फ्लो है, तो ऑफलाइंस में एक नंबर है ब्लैक, है ना, 1 नंबर। और ऑफलाइंस में आपका ऑफलाइन जब भी खेलो 22-25 जरूर लगा के चलना बॉर्डर पे। ऑफलाइंस में 34 है रेड नंबर, ऑफलाइंस में 9 है रेड नंबर। अब मान लो नंबर प्रिडिक्ट करना है, तो ऑफलाइंस है, सिंगल सीरीज चल रही है, मतलब फर्स्ट डजन चल रहा है, और ऑफलाइंस है, आ सकता है, ऑफलाइन सीरीज चल रही है और रेड नंबर है, तो आपको मालूम है आपके पास नंबर ही क्या बचते हैं? 1 और 9। फर्स्ट डजन चल रहा है तो 1 9 14, मतलब लाल कलर का आपको दिख रहा है कि रेड कलर मारेगा, रेड कलर का फ्लो चल रहा है, और उसी समय आपको लग रहा है कि सीरीज ये ऑफलाइंस मारेगा, तो ऑफलाइंस में तो टोटली नंबर 8 होते हैं, और उसमें से 1 9 14 तो और 34 ये तो होते ही रेड कलर में। छोटा नंबर आएगा या फर्स्ट डजन में आएगा, तो आप 1 9 14 को ज्यादा टारगेट कर सकते हो। सर मेरा रिप्लाई तो महेंद्र सिंह, आपका कौन सा रिप्लाई था? सर 50% के ऊपर कौन सी 50% चांस गेम है? मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में मालूम होगा तो मैं जरूर बना था। लिपिसा घरामी, वेट करो ना, आपने भेजा है, मैं आगे उनको भेजूंगा, जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा, आपको जवाब दे दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पेशेंस तो रखो बॉस। आपने आज भेजा है तो मुझे रुको तो सही ना। मैं हमेशा लाइव रूलेट खेलता हूँ। अगर मैं कभी ऑनलाइन, वैसे मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ, पर अगर मैं ऑनलाइन खेलूंगी तो मैं हमेशा लाइव रूलेट खेलता हूँ, ना कि मैं वर्चुअल और वो सब नहीं खेलता। मैं लाइव रूलेट जो चल रहे होते हैं। स्मार्ट प्ले 2.0 रोज 5,000 से 15,000 बना रहा था, फिर आपका नियम तोड़ा, 50,000 डाला और पैसा जीरो हो गया, रात भर नींद नहीं आया। बॉस नियम तोड़ोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। पूरन चंद्र सिल, सर आपका समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
मैं कभी-कभी रूलेट खेलता हूँ लेकिन छोटा-छोटा बेट लगाता हूँ। पूरन चंद्रा एक तो छोड़ दो, मत पड़ो इन पंगों में। और अगर नहीं छोड़ सकते हो तो फिर वो जो आप छोटा-छोटा तरीका अपना रहे हो ना वहीं तक सीमित रहना। उससे आगे जैसे ही बढ़ोगे तो फिर चीज़ें नीचे आ जाएँगी। इसे सुनो, हेलो राकेश भाई, एक बात बताओ, आप अपने एक्सपीरियंस से क्रिकेट बैटिंग में अगर हम कोई एक टीम पे बेट करते हैं फेवरेट वाली लगातार, मैं तो प्रॉफिट में ही रह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मालूम क्या है, अगर आप हर बार फेवरेट टीम को चुनोगे तो आप 10 में से 8 बार कमा लोगे, 8 बार जीतोगे। पर क्या होगा, एक दिन फेवरेट वाली टीम जो बहुत ज्यादा फेवरेट होगी वो एक मैच पलटी खाएगा, पलटी खाएगा, और आपने जितना 8 में कमाया होगा उतना आपका पैसा चले जाएगा एक बार में। उसके बाद आपके को गुस्सा आएगा अपने ऊपर और फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी और धीरे-धीरे आप अपना लॉस करना शुरू कर दोगे। इसलिए ऐसा थंब रूल नहीं है कि हमेशा फेवरेट ही जीतेगी। अगर हमेशा फेवरेट ही जीतेगी तो फिर तो सारी दुनिया एक तरफ पैसा लगा के जीत सकती है। वो क्या करते हैं, जिन टीमों को फेवरेट बनाते हैं उनको 10 में से 9 बार जितवाते हैं। एक बार जिस दिन उस टीम का जीतना 101% तय होता है, वो कमजोर टीम के आगे उसको हरवा देते हैं। आपका सारा जीता हुआ पैसा एक बार में साफ हो जाता है। इससे सुनो, हेलो राकेश भाई, एक बात बताओ, ये तो हो गया ना क्रिकेट बैटिंग में अगर हम, हाँ ये हो गया। राजेंद्र बराटे जी, सर आपको लाइव देखा, मुझे मालूम हुआ कसिनो का चैनल है पर रोक नहीं पाया खुद को, बस पीयूष दीदी की तबीयत कैसी है बताना, आज सवेरे फोटो देखा था। हाँ, वो कल हमारा यहाँ पे बैंकॉक में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वो बिल्कुल ठीक है। मेरे थोड़े से हाथ में चोट लगी थी तो वो सूजन आ गई थी, मतलब ऐसे खून वून नहीं निकला, बस मुझे पहले लगा कि अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है, पर अंगूठा फ्रैक्चर नहीं हुआ था। अंगूठे के नीचे सूजन आ गई थी पूरी। अभी सिकाई कर करके कम किया है, तो हमें वो यहाँ का रूल है, वो एम्बुलेंस आ गई, फिर हमें एम्बुलेंस में वो हॉस्पिटल लेके गए। अभी भी ये पूरा हाथ यहाँ से सूजा पड़ा है, तो कोई नहीं, वो मामूली था, हो गया ठीक। वो यहाँ का रूल था थोड़ा, तो 2.5 घंटे मैं हॉस्पिटल में, क्योंकि इनका हम टूरिस्ट है ना यहाँ पे, तो उन्होंने हमारा पूरा चेकअप किया और कि मतलब उनका रूल है कि भाई पूरी तरह फिट फैट करके ही भेजेंगे। एक्टर विश्वा, वो ना ऐप नहीं है, सीविंस वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे जाके प्ले कर सकते हो, ऐप नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करो। लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भेज सकता हूँ, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो ऐप का मुझे मालूम नहीं, जहां तक मुझे मालूम है ऐप नहीं, क्योंकि मैं वेबसाइट के थ्रू ही जाता हूँ। स्मार्ट प्ले 2.0, जुआ हारने के बाद या जीतने के बाद, दोनों ही सूरतों में, अगर आप 1-2 दिन जीत गए हो या 1-2 दिन हार गए हो, हमेशा 3 दिन का कम से कम गैप लेना, 2 से 3 दिन। नहीं तो आपके दिमाग में वो हार हावी रहेगी और आप फिर गलती करोगे। मुझे 10 क्रिकेट गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सर, आपने प्रोमो कोड यूज किया है लेकिन गेम में पैसा दे नहीं रहा है। पैसा नहीं दे रहा है, आप ऐसे मत बोलो कि पैसा नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप स्क्रीनशॉट भेजो, कैसे नहीं पैसा दे रहा है। आप स्क्रीनशॉट भेजो, मालूम पड़ेगा एंड में। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं अरे हमारा पैसा फंस गया, डूब गया, मालूम पड़ता है अकाउंट वेरीफाई नहीं करवाया। मालूम पड़ा जी बैंक अकाउंट बनाते टाइम जो डिटेल दी थी वो बैंक अकाउंट से मैच नहीं कर रही है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप स्क्रीनशॉट भेजो, पैनिक मत करो, सब्र करो। सब्र, जुए में जीतेगा वही जिसके पास सब्र होगा, और सब्र होता नहीं किसी के पास। आप भेजो स्क्रीनशॉट, मैं उनको भेजूंगा, जो जवाब आएगा आपको बताऊंगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऐसा थोड़ी कि पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं देंगे उनकी दुकान कैसे चलेगी। थैंक यू सर रिप्लाई के लिए कि आपको वीडियो देखकर मैं पूरा सीख रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। हेलो जी, मैं 500। हाँ मैं समझ गया, वो मैंने आपका कमेंट किया, आप 500 रुपए की बात नहीं कर रहे हो, 20 का 500 मिल रहा है ना, वो स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको बताऊंगा आप कौन सी गेम खेल रहे हो और उसका क्या रूल है। वीवी सर, मैं 16 साल का हूँ, 11,000 हार गया हूँ रूलेट में, पापा के पैसे थे, डर लग रहा है। वीवी देखो, 16 साल की उम्र है, गलती ये कर दी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस उम्र में बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। 11,000 रुपए पर रुक जाओ, पापा को जाके सॉरी बोलो, डांटेंगे या जो भी उनका तरीका है वो करेंगे, पर उसके बाद वो आपको, क्योंकि मालूम बच्चा तो अपना ही है ना,
पर अगर आप इसको छुपाओगे और 11,000 रिकवर करने के चक्कर में जाओगे, आप और परेशानी में जाओगे। अर्न विद अमन स्लॉट गेम्स बहुत हार गया। मैं स्लॉट गेम कभी नहीं खेलता। रीमिक्स टू मिक्सर बिग विन होने के बाद कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ, लालच हावी होता है ना, जीतने का तो अहंकार आ जाता है। मिस्टर ऋषभ गुड इवनिंग। मैनुअल कोलेको हेलो, आई एम फिट एंड फाइन एज यूजुअल। डेनी चौधरी हिट एंड रन बेस्ट ऑप्शन है सर, राइट या रॉन्ग? भाई मेरे को तो हिट एंड रन से बेस्ट कुछ लगता नहीं, कि छोटा छोटा हिट करो भाग जाओ, एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, पैसा घुस जाएगा। लक्ष्य शेखावत भाई, क्रिकेट बैटिंग में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रह सकते हैं क्या? देखो, किसी भी तरह का जुआ है ना, उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इसे इसलिए नहीं कि उसमें गैम्बलिंग में प्रॉब्लम है दिमाग के अंदर। लगातार जीतने के बाद हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि हमें तो सब कुछ आ गया, और उससे के बाद हम गलती कर देते हैं। हाँ भाई, रह सकते हैं। नहीं, लिपिसा गिरामी, ऐसा नहीं कि मैंने रिप्लाई किया यही बहुत है। आप मुझसे जितनी मर्जी बात करोगे, मैंने अगर आपका कमेंट पढ़ा, मैं रिप्लाई करूंगा। वो बाई चांस मैं कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कई बार बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो नीचे चले जाता है, मैं कई बार ओपन नहीं करता हूँ, तो छूट जाता है। बाकी मैं देखता हूँ तो मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, कि अगर आप मेरे साथ जुड़े तो मैं रिप्लाई करता हूँ। कल को मान लो और ज्यादा कमेंट बढ़ गए, तो मेरे को चाहे किसी आदमी को काम पे रखना पड़े, पर कमेंट एक एक का रिप्लाई करूंगा। नहीं, नॉर्मल रूलेट सबसे सही होती है कसिनो किंग, जिसमें टाइम ज्यादा मिले। वो लाइटिंग वाला या वो बिना लाइटिंग वाला, उसमें जैकपॉट वाला या बिना जैकपॉट वाला प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें ज्यादा टाइम मिले बेट लगाने को। वो कल एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मैं डिटेल में कोई वीडियो बना के कल डाल दूंगा मैं। आज थोड़ा थका हुआ था, रेस्ट कर रहा था, इसलिए नहीं बनाया। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि भी 10:52 के बाद में, 9:52 के बाद कमेंट मत करना, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, पर कमेंट लगातार आ रहे हैं। इस समय 10:15 हो चुके हैं यहाँ पर, और मेरे को नींद भी आ रही है, और मैंने अभी कुछ खाया नहीं, तो मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा, खाना लेकर के आना पड़ेगा, या बाहर खा के आऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। क्योंकि कल थोड़ा हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चक्कर में हमारे 2-2.5 घंटे हॉस्पिटल में लग गया, पूरा अस्त व्यस्त हो गया। रात को भी मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाया था यहाँ। तो जिनके कमेंट छूट गए हैं, वो अगले लाइव में जरूर करना, मैं जवाब दे दूंगा आपको। और चलो दोस्तों, जिनके भी कमेंट रह गए हैं, मैं अगले लाइव में जरूर उनके कमेंट पढ़ूंगा। अभी बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है। हाँ, यहाँ पर अभी इस समय थाईलैंड में, बैंकॉक में 10:16 है। तो थोड़ा सा ज़्यादा नींद सी आ रही है, और मुझे अभी सो भी नहीं सकता, अभी जाके कुछ खाने को लाना। मेरे पास सब खत्म हो चुका है फ्रिज में, फ्रूट वगैरह जूस सब खत्म हो चुका है। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जुआ छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो छोटा मोटा लॉस हुआ है, या जिसका भी जो लॉस हुआ है, कोशिश करो कि उसको इग्नोर करो, किसी और रास्ते से जीवन में और पैसे कमा लेना, पर जुए के चक्कर में मत पड़ो। इसमें लॉस रिकवरी के नाम पर जाओगे तो आप और पैसा गवा दोगे, क्योंकि इसका जो असली चीटिंग है ना, वो आपका दिमाग आपके साथ करता है। आपका पैसा बढ़ता भी है, पर आप लालच में आने के बाद और गवा देते हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा उतना ही पैसा डालो जितना पैसा जीरो होने का, रात को सो सको। ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर। जुआ छोड़ दो, सकारात्मक रहो। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। जिन लोगों के कमेंट छूट गए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगले लाइव में जरूर पढ़ लूंगा।